हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और न्यू शानदार वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों पीएसयू के बारे में। दोस्तों पीएसयू क्या होते हैं? दोस्तों आपने बहुत सारी कंपनियों के नाम सुने होंगे, भेल, सेल, एनओएसजी और दोस्तों एनओसीजी, दोस्तों पावर ग्रिड। दोस्तों इस प्रकार की जो कंपनियां इन्हें दोस्तों पीएसयू कहते हैं। दोस्तों पीएसयू क्यों कहते हैं? दोस्तों पीएसयू होता क्या है, पीएसयू के बारे में दोस्तों टोटल डिटेल आपको आसान भाषा में दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर दोस्तों आप इंजीनियर है या फिर आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। क्योंकि दोस्तों जितनी भी जो हमारे इंजीनियर हैं उनकी दोस्तों ये रोजी रोटी कहा जाता है हमारे पीएसयू। क्योंकि दोस्तों जितनी भी हमारे पीएसयू जो हैं वो ही दोस्तों होते हैं जो कि इंजीनियर्स को जॉब सबसे ज्यादा देते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट में तो बहुत कम इंजीनियर्स को जॉब मिलती है, कभी किसी विभाग में 200 जॉब, किसी में 300 जॉब, किसी में 500 जॉब, लेकिन पर दोस्तों यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जॉब मिलती है वो दोस्तों पीएसयू में मिलती है। दोस्तों सभी के लिए यहाँ पर जॉब निकाली जाती है, चाहे वो डिप्लोमा वाले हो, चाहे दोस्तों यहाँ पर बीटेक वाले हो। दोस्तों डिप्लोमा वालों को बहुत लो लेवल पर, उसके बाद दोस्तों बीटेक वालों को पीएसयू को गेट क्वालिफाई करने के बाद उन्हें उससे जॉब मिलती है। दोस्तों वो काफी ज्यादा हाई पैकेज होता है जो गेट क्वालिफाई कर जाते हैं। तो दोस्तों आखिरकार ये पीएसयू है क्या? दोस्तों वीडियो में हम इसी टॉपिक पर कंप्लीट डिटेल में आसान भाषा में बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है। चलते हैं अपनी वीडियो पर। अगर दोस्तों हम पीएसयू को आसान भाषा में समझें तो दोस्तों पीएसयू जो होती है वो दोस्तों बहुत ही बड़े लेवल पर जो हमारे इंडिया में, जो हमारे देश में काम कर रही कंपनी है वो सभी दोस्तों पीएसयू के अंतर्गत में आती हैं। जैसे कि दोस्तों बेल है, सेल है, एनओसीजी है, दोस्तों इसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है। इतनी भी दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सभी, गेल, इस प्रकार की कंपनियां जो हैं वो सभी दोस्तों पीएसयू के अंतर्गत में ही आती हैं। दोस्तों पीएसयू जो कहते हैं, पीएसयू की फुल फॉर्म होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। दोस्तों पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत में जो कंपनियां काम करती हैं पब्लिक सेक्टर के लिए वो सभी दोस्तों पीएसयू होती हैं। अब दोस्तों पीएसयू के अंतर्गत में, पीएसयू के अंदर में नाम लिखाने के लिए किसी कंपनी को कि ये पीएसयू है, ये भेल है, तो वो दोस्तों क्यों पीएसयू, आईओसीएल दोस्तों उसे क्यों पीएसयू कहते हैं, उसके लिए दोस्तों कुछ क्राइटेरिया होती है दोस्तों वो पूरे करने होते हैं। दोस्तों उन क्राइटेरिया को हम बाद में देखेंगे। अब दोस्तों पहले हम जानते हैं कि पीएसयू जो होती है वो दोस्तों अर्ध सरकारी कंपनी भी कही जाती है। अर्ध सरकारी का मतलब दोस्तों आधा हिस्सा उसमें गवर्नमेंट का होता है। दोस्तों गवर्नमेंट का मतलब कि अर्ध सरकारी हम उस टाइम पर कहते हैं जिस समय पर हमारी जितनी भी जो कंपनियां उसमें 51% से ज्यादा शेयर किसी भी गवर्नमेंट के हो। दोस्तों चाहे वो राज्य सरकार के हो, चाहे वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो। तो दोस्तों हमारे जो जितनी भी जो पीएसयू हैं उनमें अधिकतर देखा जाता है कि 51% शेयर हमारी गवर्नमेंट के होते हैं। और दोस्तों आप जानते हो कि जिसके भी 51% शेयर होते हैं वो दोस्तों उस कंपनी का मालिक होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो हमारी जितनी भी जो आईओसीएल है, दोस्तों बेल है, दोस्तों जिन्हें हम सरकारी इसलिए कहते हैं, इसमें दोस्तों जब भी हमें जो जॉब मिलती है वो गवर्नमेंट से भी अच्छी जॉब मिलती है। दोस्तों ये होता है हमारा पीएसयू। दोस्तों पीएसयू जो होते हैं हमारे अर्ध सरकारी भी होते हैं जो कि गवर्नमेंट के अंदर तो काम करते हैं। अगर दोस्तों इसके इतिहास के बारे में बात करें दोस्तों इतिहास जो है वो हमारा 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो दोस्तों उस समय पर मात्र 5 पीएसयू कंपनी थी जो कि हमारे देश में बड़े स्तर पर काम कर रही थी। दोस्तों वो जो पीएसयू थी उसके बाद दोस्तों अब तक करीब 200 से ऊपर पीएसयू इस समय पर हैं। दोस्तों करीब 200 आप देख लेना गूगल कर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे बहुत सारे इस समय पर पीएसयू हैं। तो दोस्तों पीएसयू फिर उनमें जोड़ने के लिए कुछ सरकार ने क्राइटेरिया रखा गया। अब दोस्तों हमारे पीएसयू होते हैं, पीएसयू में दोस्तों रैंक वाइज कंपनी होती है। दोस्तों पीएसयू में 3 प्रकार की कंपनी होती है। दोस्तों पहली जो होती है वो हमारी महारत्न कंपनी होती है, दूसरी होती है दोस्तों नवरत्न, तीसरी होती है हमारी मिनी रत्न। अब दोस्तों ये महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न क्या है? दोस्तों हमारी जो पीएसयू है वो पीएसयू में दोस्तों 3 स्टेज बनाई गई हैं। 3 स्टेज पर कंपनी होती है। एक दोस्तों महारत्न जो कि सबसे बड़ी कंपनी होती है हमारे देश में, वो दोस्तों पीएसयू के अंतर्गत में तो आती है। ये सभी कंपनियां पीएसयू के अंतर्गत में लेकिन पर दोस्तों जो महारत्न होती है वो सबसे बड़ी कंपनी जो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट देती है, जो बहुत अच्छा काम करती है, वो दोस्तों महारत्न के अंतर्गत में आती है। उनके लिए दोस्तों कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है वो दोस्तों जो क्लियर कर देती है जब। उसके बाद दोस्तों नवरत्न कंपनी होती है वो दोस्तों महारत्न से नीचे होती है, वो भी दोस्तों पीएसयू कंपनी होती है। उसके बाद दोस्तों मिनी रत्न दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, मिनी रत्न फर्स्ट, मिनी रत्न सेकंड। दोस्तों ये मिनी रत्न जो होते हैं उनका क्राइटेरिया कुछ अलग है, वो दोस्तों सबसे छोटी कंपनियां होती है मिनी रत्न। अब दोस्तों हम जानते हैं कि महारत्न कंपनी हमारी कौन सी कंपनी होती है जो कि महारत्न के अंतर्गत में आती है। दोस्तों महारत्न कंपनी जो है बहुत ही लिमिटेड कंपनी हमारे देश में। महारत्न कंपनी का क्राइटेरिया जो एलिजिबिलिटी है, जो कि एलिजिबिलिटी उसे क्वालिफाई करनी होती है कि जब वो महारत्न का उसे टैग मिलेगा वो दोस्तों कंपनी बहुत करीब है कि दोस्तों करीब 8 या 10 कंपनी है ऐसी जो कि महारत्न वाले पद को हासिल है, महारत्न का उनको टैग मिला हुआ है कि ये महारत्न पीएसयू है, महारत्न कंपनी है। तो दोस्तों वो जो महारत्न है उसके क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए दोस्तों
बहुत ही जो क्वालिफिकेशन वो पार करनी होती है। क्वालिफिकेशन मतलब कि दोस्तों एलिजिबिलिटी आप कुछ भी कह सकते हैं। तो दोस्तों वो ये है कि अगर किसी कंपनी को महारत्न में अपना नाम रजिस्टर कराना है तो सबसे पहले उसका क्राइटेरिया होता है वो दोस्तों नवरत्न में होनी चाहिए। नवरत्न मतलब कि ऐसे नहीं कि दोस्तों किसी ने कंपनी आज स्टार्ट किया वो डायरेक्ट महारत्न में उसने रजिस्टर करा लिया, महारत्न बन गई, ऐसा नहीं दोस्तों। पहले उसे नवरत्न होना चाहिए, पहले वो उससे नीचे के लेवल पर होनी चाहिए, पहली सीढ़ी वो चढ़नी चाहिए नवरत्न वाली दोस्तों। उसके बाद उसे महारत्न बनाया जाता है। महारत्न के लिए दोस्तों उसका जो क्राइटेरिया होता है सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो दोस्तों लगातार 3 साल तक उसका दोस्तों ये बिजनेस है दोस्तों, उसका जो व्यवसाय है वो दोस्तों 25,000 करोड़ से अधिक रहना चाहिए दोस्तों। उसका जो बिजनेस का जो टर्नओवर जो होता है दोस्तों इतने का 25,000 करोड़ का बिजनेस लगातार 3 साल तक होना चाहिए दोस्तों। उसकी पहली ये क्राइटेरिया पूरा होता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा और होता है वो भी दोस्तों क्लियर करना होता है। पहला तो हमारा नवरत्न कंपनी चाहिए, दूसरा दोस्तों हमारा 25,000 करोड़ का बिजनेस लगातार 3 साल तक एवरेज बिजनेस होना चाहिए, एवरेज। उसके बाद दोस्तों दूसरा होता है हमारा तीसरा क्राइटेरिया हमारा ये पूरा करना होता है महारत्न कंपनी के लिए कि जो कंपनी है उसे दोस्तों उसका टर्नओवर दोस्तों वो हमारा लगातार एवरेज 3 साल का टर्नओवर वो होता है दोस्तों हमारा 15,000 करोड़ से अगर अधिक है तो वो कंपनी हमारी महारत्न के अंतर्गत में आती है। और दोस्तों चौथा जो हमारा होता है वो दोस्तों ये होता है कि उसका दोस्तों एनुअल हर साल का दोस्तों उसका जो शुद्ध प्रॉफिट, जो शुद्ध लाभ पूरा दोस्तों ये प्रॉफिट है उस कंपनी का वो दोस्तों लगातार 3 साल तक 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। अगर दोस्तों ये सभी क्राइटेरिया किसी कंपनी कोई भी कंपनी पूरी कर लेती है तो उस कंपनी को महारत्न का टैग मिल जाता है, वो कंपनी महारत्न कंपनी बन जाती है दोस्तों। महारत्न कंपनी हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। जो महारत्न के अंतर्गत में दोस्तों टोटल हमारी 10 कंपनियां हैं, 10 कंपनियां हमारे देश की ऐसी हैं जो कि महारत्न के अंतर्गत में आती हैं दोस्तों। पहली हमारी एनटीपीसी, दूसरी दोस्तों हमारी एनओसीजी, और दोस्तों तीसरी है हमारी दोस्तों आईओसीएल, चौथी है हमारी दोस्तों भेल, पांचवी हमारी सेल, पावर ग्रिड दोस्तों। इस प्रकार से हमारी 10 कंपनियां हैं जो कि हमारे दोस्तों आप लिस्ट देख सकते हैं। ये सभी 10 कंपनियां महारत्न के अंतर्गत में आती हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं नवरत्न कंपनियों की। दोस्तों नवरत्न कंपनी की क्या क्राइटेरिया होता है जो कि वो नवरत्न होती है। अब दोस्तों नवरत्न जो कंपनी होती है उनका दोस्तों सबसे पहला तो हमारा क्राइटेरिया ये होता है कि दोस्तों मिनी रत्न कंपनी होनी चाहिए। और दोस्तों दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया होता है वो दोस्तों ये है कि इसका जो एवरेज टर्नओवर जो होना चाहिए 3 साल का वो दोस्तों 20,000 करोड़ से ऊपर का इसका टर्नओवर दोस्तों होना चाहिए। और दोस्तों इसके पास कोई भी ऐसे लॉस में कंपनी नहीं होनी चाहिए, लगातार 3 साल से प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर इसको कोई भी कर्जा वर्जा इस प्रकार से कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो क्राइटेरिया अगर पूरा करती है यहाँ पर तो वो दोस्तों नवरत्न कंपनी होती है। दोस्तों नवरत्न के अंतर्गत बहुत सारी गरीब कंपनियां आती हैं। लिस्ट दोस्तों आप देख सकते हैं। ये सभी कंपनियां जो हैं वो दोस्तों हमारी नवरत्न के अंतर्गत आती है दोस्तों। इसमें से आप जानते होंगे बीएसएनएल, ये दोस्तों हमारी ओआईएल, ये सभी जो कंपनियां हैं वो दोस्तों हमारी नवरत्न कंपनियां होती हैं। और दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं मिनी रत्न कंपनी की। दोस्तों मिनी रत्न कंपनी हमारी वो होती है लगातार जो कि लगातार 3 साल से जो हमारा प्रॉफिट पे प्रॉफिट कर रही है, वो दोस्तों 3 साल से उसमें बिल्कुल भी लॉस नहीं जा रहा है, वो दोस्तों हमारी होती है मिनी रत्न कंपनी। दोस्तों उनको लगातार 3 साल से प्रॉफिट होना चाहिए, वो दोस्तों 30 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट उन्हें लगातार 3 साल से होना चाहिए। और दोस्तों उन्हें लॉस तो लगातार 3 साल से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब इस क्राइटेरिया को कोई भी कंपनी पार कर लेती है तो वो दोस्तों मिनी रत्न कंपनी बन जाती है। दोस्तों मिनी रत्न कंपनी में 2 प्रकार की कंपनी होती है, मिनी रत्न फर्स्ट, मिनी रत्न सेकंड। दोस्तों मिनी रत्न फर्स्ट और मिनी रत्न सेकंड की आप दोस्तों लिस्ट देख सकते हैं। ये सभी जो कंपनियां हैं वो दोस्तों मिनी रत्न के अंतर्गत में आती हैं। तो दोस्तों ये होती है हमारी पीएसयूज के अंतर्गत में कंपनियां। और दोस्तों इसमें जो आप जॉब लेते हैं, जैसे कि आपने डिप्लोमा किया हुआ है या फिर आपने बीटेक की हुई है दोस्तों, आप गेट क्वालिफाई करते हैं पीएसयू के लिए, तो दोस्तों आपको इन्हीं सभी कंपनीज में दोस्तों आपको जॉब मिलती है। दोस्तों यही होते हैं हमारे पीएसयू जो कि अर्ध सरकारी कहे जाते हैं। दोस्तों इनमें से महारत्न कंपनियां होती हैं, उनकी दोस्तों सैलरी, अलाउंस, फैसिलिटी सब कुछ दोस्तों इतनी बेस्ट होती है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा, उससे कम लेवल की होती है दोस्तों नवरत्न। और दोस्तों लास्ट में जो होती है वो दोस्तों हमारी मिनी रत्न में भी दोस्तों आपको काफी ज्यादा अच्छी सैलरी मिलती है। दोस्तों अगर आप इंजीनियर हैं तो दोस्तों इन सभी कंपनीज के लिए आप प्रिपरेशन करें। अगर दोस्तों आपने बीटेक की हुई है तो आप गेट की तैयारी करें। गेट के बाद आपको दोस्तों अच्छे जो महारत्न कंपनियां होती है दोस्तों उनमें आपको जॉब मिलती है। उसके बाद दोस्तों अगर आप
डिप्लोमा वाले हैं दोस्तों उनके लिए भी बहुत सारी पोस्ट पर टेक्नीशियन पोस्ट ऐसी जो पोस्ट होते हैं उनके लिए भी दोस्तों यहाँ पर जॉब निकाली जाती है। और दोस्तों नवरत्न कंपनी में भी जॉब निकाली जाती है। दोस्तों ये होते हैं हमारे PSU टोटल। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर दोस्तों आपको कोई सवाल है तो कमेंट करें। दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर दोस्तों की बात करें तो बहुत लंबी है वीडियो में दोस्तों, हो सकती है इसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक हैं जो कवर करने होते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से और इसके बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों कमेंट करें दोस्तों। दूसरी वीडियो के लिए अगर आपका कोई भी टॉपिक है उसके लिए भी कमेंट करें। मुझसे दोस्तों बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और दोस्तों अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों चैनल के साथ जुड़ने के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो, तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।